बिहार के औरंगाबाद से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जिसमें एक शख्स पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी शख्स की इससे पहले 3 पत्नियों की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है। इस कहानी में शादी और अवैध संबंधों की एक अलग कहानी ही शामिल है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए लंबित अनुशंसाओं का जल्द होगा निस्तारण। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र सरकार दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दे देगी। लंबित सिफारिशों की स्थिति के बारे में अदालत द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया कि इन न्यायाधीशों के लिए नियुक्तियों का वारंट रविवार तक जारी कर दिया जाएगा। हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुवाहाटी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि असम में बाल विवाह के व्यापक कार्रवाई में अब तक 1800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कार्रवाई सुबह तड़के शुरू हुई और यह अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने असम पुलिस से इस खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भावना के साथ कार्रवाई करने को कहा है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ वर्तमान में राज्यव्यापी गिरफ्तारी चल रही है। अब तक 1800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने असम पुलिस से महिलाओं पर अक्षम्य और जघन्य अपराध के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की भावना के साथ कार्य करने को कहा है। पुलिस एक पखवाड़े से भी कम समय में पूरे असम में दर्ज बाल विवाह के 4000 से अधिक मामलों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री कल कहा था कि कार्रवाई शुक्रवार से शुरू होगी। असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के लिए अपने संकल्प में दृढ़ है। अब तक असम पुलिस ने राज्य भर में 4400 मामले दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में और पुलिस की कार्रवाई की संभावना है। मामलों पर कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू होगी। मैं सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं, शर्मा ने ट्वीट करके कहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर बाल विवाह के बारे में ट्वीट किया है। 3 फरवरी शुक्रवार छपरा मुसफिल थाना क्षेत्र के जस्सी सती पोखरा के सामने सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। मृत लड़के का नाम प्रिंस था, जो 18 वर्ष का अपने परिवार का इकलौता पुत्र था और वह 11वीं कक्षा का छात्र था। प्रिंस की बड़ी बहन की भी 7 महीने पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। प्रिंस अपने दोस्त की एग्जाम दिलाकर घर लौट रहा था। जस्सी सती पोखरा के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। पटना इलाज के लिए ले जाने के क्रम में प्रिंस की मौत हो गई। शुक्रवार के ही दिन गोपालगंज में बुकवा पुल के पास एक बेलगाम ट्रक ने इंटर के 2 छात्रों को रौंद दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में हॉस्टल की 6ठी मंजिल से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सारण जिले के मांझी प्रखंड के मुबारकपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पर हमले के आरोप में मुखिया समर्थकों ने 3 युवकों को जमकर पिटाई कर दी थी। उसमें से दूसरे युवक की भी शुक्रवार को मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने गांव में पहुंचे बीडीओ की गाड़ी और पुलिस के वज्र वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मैनुएला रोकाबोटी को इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े पुस्तक मेले यूक्वेसे बोई मेला का उद्घाटन किया।
2023 में इस मेले का थीम था पोरो बोई गोरो देश बंगबंधुर बांग्लादेश। हिंदी में इसका अर्थ होता है किताबें पढ़े देश बनाए, बंगबंधु के सपनों का देश। ताड़ के तेल की खेती पर नागालैंड पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पतंजलि पहले से ही मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा में काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह अपने $5 बैंकों के नोटों को ब्रिटिश राजशाही महाराणा एलिजाबेथ द्वितीय के चित्र को हटा देगा। $5 के नए करेंसी नोट में किंग चार्ल्स द्वितीय की छवि के बजाय एक स्वदेशी डिजाइन होगा। नोट के दूसरे भाग में ऑस्ट्रेलियाई सांसद की विशेष रूप दी जाएगी। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र पर जोर दिया। स्क्रीन पर दिखाया गया पाई चार्ट में डाटा लाख करोड़ों रुपीज का डाटा दिखाया गया है। बजट में होम अवेयरनेस के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए दिए गए। रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए दिए गए। रोड और हाईवे मिनिस्ट्री के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए गए। डिफेंस विभाग को 5.9 लाख करोड़ रुपए दिए गए। कम्युनिकेशन को 1.23 लाख करोड़ रुपए दिए गए। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए। जैव विविधता अधिनियम के तहत याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया। इस झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। स्थान लद्दाख में 4,820 मीटर की ऊंचाई पर है। यह काली गर्दन वाले सारस के भारत के सर्वोच्च प्रजनन स्थलों में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण सितंबर 2022 में बढ़कर 377.46 हो गया है, जो मार्च 2022 में 349.30 था। भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने घोषणा की है कि भारत को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। एयर मार्शल एपी सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया। कल 5 फरवरी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्मदिन है। इनकी जन्म 1950 में पोर्टुगल में हुआ था। कल ही के दिन नेमार का भी जन्मदिन है, जिनकी जन्म 1992 में ब्राजील में हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।